बिजली ना गिर जाए, बिजली ना गिर जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकाज लाइफस्टाइल। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। आज मैं लेट उठी। बारिश इतनी हो रही है रात से, मीन्स कल शाम से इतनी बारिश हो रही है और बिजली मानो ऐसी कड़क रही है कि मीन्स कोई भी डर जाए। और मैं तो ऐसी हूँ कि बिजली से इतना डरती हूँ, मैं बिस्तर से उठी ही नहीं डर के मारे। और बारिश की वजह से इतनी ठंड लग रही है, फ़ैन वगैरह ऑफ़ करके जो मैं चादर मोड़ के सोई रात में, सोते सोते मुझे लेट हो गया क्योंकि मेरे को बिजली से बहुत डर लगता है। और मैं ये सोच रही थी बिजली ना गिर जाए, बिजली ना गिर जाए। और वो सोचते सोचते फिर लेट हो गया सोते सोते मुझे। तो अभी मैं उठी हूँ, घर के सारे काम वैसे ही पड़े हैं। सोची क्यों ना आज मैं ब्लॉगिंग कर लेती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाना। मुझे बोलने नहीं हो रहा है, गला भी अजीब सा हो गया। तो मैं फ्रेश वगैरह होके आप सबसे बात करती हूँ। सी यू। सुबह उठ के सबसे पहली चीज़ जो मैं करती हूँ वो है ब्लैक कॉफ़ी पीना। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैं ब्रश करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग सुबह उठ के खाली पेट हनी और लेमन पानी में डाल के भी पीते हैं। वो वेट लॉस में हेल्प भी करता है। और जो ब्लैक कॉफ़ी है जो मैं पीती हूँ, मुझे पहले से आदत है ब्लैक कॉफ़ी पीने का। उसके अलावा मैं चाय वगैरह कुछ भी नहीं पीती हूँ। ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ क्योंकि मैं ब्लैक कॉफ़ी जो है मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ करता है। अभी फ़िलहाल जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं कुछ टाइम से बीमार थी, तो मेरे डाइट वर्कआउट सारी चीज़ें बंद कर दी गई थी। डॉक्टर ने बोला था स्ट्रिक्टली कि आप डाइट वर्कआउट नहीं करोगी एटलीस्ट 3 to 4 मंथ। तो 3 to 4 मंथ मैंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैंने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया। नो प्रॉब्लम, वेट इज़ अ नंबर, वो तो डिक्रीज़ हो ही जाएगा। सो मैंने 2 दिन पहले से ही स्टार्ट किया है वर्कआउट एंड मेरा डाइट। वर्कआउट में मैं क्या करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले तो मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। सिंपल हो गए, प्लीज़ इग्नोर इट। वो मैं भी कुछ ना कुछ करके, जब मैं ये पिंपल के लिए कुछ ट्राई करूँगी उस टाइम मैं आपको भी शेयर करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। ओके, Oh my God! Wow! so no negative comments for this. No negative comments. No negative comments for this. चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरी लाइफ में भी। अभी आप सबसे बातें होती है तो सारी चीज़ें से शेयर भी ज़रूर करूँगी मैं, बट इट विल टेक सम टाइम। आई एम नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव अबाउट माई फीलिंग्स, स्पेशली व्हेन आई एम इमोशनली ब्रोकन। ओके, सो हंसी पे मत जाओ। हाँ, आज पूरी चीज़ें तो नहीं बताऊँगी, बट धीरे धीरे आप लोग से कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बातों बातों में मेरी कॉफ़ी इतनी ठंडी हो गई है। लेट मी हैव इट देन आई टॉक टू यू। चाइल्डहुड से बहुत चबी रही हूँ एंड माई वेट वॉज 85 दैट टाइम। ठीक है, तो मैंने वर्कआउट वगैरह करके 3 मंथ में मैंने अपना वेट 68 किया था एंड नाउ आई हैव पुट ऑन। सो आई हैव डिसाइडेड टू डू योगा एंड ऑल, जो कि मैं पहले करती थी।
सो मैं ये बोल रही थी, कॉफ़ी आप अगर पी रहे हैं वेट लॉस के लिए, सो प्लीज़ नोट कर लेना कि कॉफ़ी ज़्यादा पीना बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। ठीक है, जो फीमेल्स है जो कॉफ़ी इनटेक करती है फॉर वेट लॉस, कॉफ़ी ज़्यादा पीना अच्छा नहीं है। यू कैन हैव कॉफ़ी 2 और 3 टाइम, 3 टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है दिन में। कोशिश करो कि 2 ही बार, जैसे मॉर्निंग में एंड इवनिंग के टाइम पे आप कॉफ़ी पियो। सो इट विल हेल्प यू इन योर वेट लॉस फॉर श्योर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। कॉफ़ी के साथ कई सारी चीज़ें करनी होती हैं एंड आई विल शेयर विद यू। बहुत लेट हो गया, मैं सारी चीज़ें नहीं बता पाऊँगी, मुझे घर के भी बहुत सारे काम पड़े हैं। मैं आज तो चीट मील है मेरा, तो आज ऐसे कोई डाइट नहीं है मेरा कि मैं कोई डाइट वाला ब्रेकफास्ट एंड लंच व्हाटएवर मैं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं। फ्रेश वगैरह सब होके आपसे मिलती हूँ। हेलो, मैं आ गई हूँ फ्रेश होके। अम्मी मैं कैसी लग रही हूँ बताओ प्लीज़ प्लीज़। आई वांट कि आप लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट दो, कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसे दिख रही हूँ। 12:30 हो गए। आई एम गोइंग टू हैव एन एप्पल। चलो एप्पल खाएंगे। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बारिश जो है कभी नहीं हो रही, बाप रे मैं गिर ना जाऊँ। कर मेरे को जानता नहीं। हाँ देखो कितनी बारिश हो रही है, अभी तक कम नहीं। मैंने आपको कितने बजे बताया था? 10:30 बजे एंड इट इज़ 12:30। स्टिल इट इज़ रेनिंग बैडली। और थंडर स्टॉर्म तो बाप रे इतना भयंकर ही हो रहा है। भूख की लगी है। लेट मी हैव एन एप्पल देन आई विल टॉक टू यू। सो यस आई हैव बॉट माई एप्पल। और मैं सोची कि क्यों ना एप्पल खाते खाते आपसे बातें कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं जॉब करती थी, अब नहीं कर रही, मैंने ब्रेक लिया। एक वेल रेप्यूटेड कंपनी में मैं एज अ टेलीकॉलिंग एग्जीक्यूटिव काम करती थी। ड्यू टू सम रीज़न मैं अभी छोड़ी हूँ, बट ये मेरा मीन्स कैसा है ना कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है जॉब वगैरह करने में, इंटरेस्ट नहीं है मुझे। बचपन से ही जो डांसिंग, एक्टिंग, फ़ोटोज़ क्लिक करवाना, मॉडलिंग वगैरह जो है उसमें इंटरेस्ट था। इसी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है। सोशल मीडिया में होने के लिए एडिटिंग कहाँ से करते हो आप, देन क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद कैसे क्या करना है, मीन्स ओवरऑल सब कुछ उतना मुझे नहीं पता था, उतना नॉलेज नहीं था। बस हाँ टिकटॉक भी बनाती थी, तो मेरे टिकटॉक में अगर हो पाया मुझसे तो मैं ज़रूर 1-2 ऐसे टिकटॉक डालूँगी। मुझे अभी भी आज भी याद है कि उस टाइम जो पिकनिक में हमें लेके गए थे, नर्सरी में थी मैं, मैम लेके गई थी पिकनिक में, एंड गोरेगांव में स्कूल है, वो जो नर्सरी में मैं जब थी वो स्कूल गोरेगांव में है। तभी हम डैडी के फैमिली के साथ रहते थे, हमारे जो दादा दादी है उनके साथ रहते थे। तो वहाँ पे से मुझे लेके गए थे पिकनिक, और पिकनिक में गई थी, वहाँ ना सीरियल का शूट हो रहा था। मुझे वो सीरियल का नाम तो अच्छे से याद नहीं है, मैं मेरी मम्मा से पूछूंगी, सीरियल का नाम मुझे उतना याद नहीं है, बट वो सीरियल के सारे एक्टर्स, को एक्टर्स, एक्ट्रेस, सारे लोग वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे। और मतलब मैं कैसे स्क्रीन में कुछ टाइम के लिए आ गई थी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के, और मैंने मम्मी को बोला जाके, क्योंकि मम्मी सीरियल देखती थी तभी, मतलब मैं तो नहीं देखती थी सीरियल, छोटे थे क्या सीरियल देखेंगे, बच्चों को तो कार्टून देखना होता है। मम्मी को आके बोलना नहीं जानती थी उतना, मतलब नाम वाम नहीं पता था। मैं बोली मम्मी सीरियल देखते हो ना, वो सीरियल में मैं आई हूँ, मेरे को ना गोदी में बिठा के खिलाए। और सच में हम लोग ट्रेन राइड कर रहे थे बच्चों वाला, तो उन लोग बैठे थे वहाँ पे, उन लोग का शूट चल रहा था। तो उस मतलब वो एक्ट्रेस ने क्या किया था ना, टीवी एक्ट्रेस ने, उसने मुझे अपने गोद में बिठाया था, और मैं बैठी थी, और मम्मी कह रही किसको देखा, बट मैं प्रॉपर नहीं बता पा रही हूँ नाम।
कहाँ उतना बचपन में याद रहता है यार, नाम वाम सीरियल वीरियल का, अभी तो 50 सीरियल का नाम याद है। तो मम्मी बोले अच्छा, तो टीवी में एक सीन में ग्लिम्स के तौर पे मैं आई थी यूनिफॉर्म पहन के मेरे स्कूल का यूनिफॉर्म पहन के आई थी। अगर आज वो टीचर्स जो है मेरे नर्सरी के टीचर्स अगर आज मेरा ब्लॉग देखेंगे शायद उन्हें याद रहेगा ये बात। और उनमें से एक टीचर का नाम भी मुझे याद है, कुसुम मिस। मैं इतनी छोटी थी फिर भी मुझे उनका नाम याद है, कुसुम नाम था, और वो बहुत सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। तो मतलब सीरियल वीरियल में मेरे को एक मम्मी को सजेस्ट किया था, बहुत लोगों ने किया था कि बच्ची इतनी टैलेंटेड है, डांस करती है। मैं बचपन से अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने डांस करना चालू किया। मम्मी के पास तभी कैसेट हुआ करता था, वो जो कैसेट नहीं डालते पहले, तो अभी तो DVD वगैरह आ गया है, उसके बाद उसमें कैसेट डाल सकते हैं, ऐसा ऐसा पहले ऐसा नहीं था। वो बॉक्स वाला कैसेट टाइप होता है ना, वो रहता था। तो मम्मी ना उसमें कैसेट डालती थी और बजाती थी और काम करती थी। और शाम में मैं क्या करती थी, मुझे मेकअप करना, डांस करना इतना पसंद है। शाम को मेकअप वगैरह कर लूँगी, छोटी थी, मेकअप में क्या करूँगी, लिपस्टिक वगैरह मैं तो बचपन से ही लगाती हूँ, मम्मी भी जानती है। मेरी मम्मी बिल्कुल भी ऐसे ऑर्थोडॉक्स नहीं है, या मेरी मम्मी कभी कोई चीज़ों में मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं की, अच्छी चीज़ों के लिए कभी मना नहीं की। और ये चीज़ उनको भी पता है कि यार पसंद होता है, बच्ची है। तो लिपस्टिक वगैरह लगाती थी, बाल बाल मस्त बना के एकदम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती थी, खड़े होकर डांस करने लगती थी पुराने 90s के सॉन्ग्स पे। सो डांस करने लगती थी। तो मम्मी को सजेस्ट किया था एक लोग ने, मैं उनका नाम नहीं बोलूँगी, उन्होंने सजेस्ट किया कि शूटिंग में डाल दो। तो तभी इंक्वायरी वगैरह किए थे, शूटिंग के प्राइस कितने हैं, क्या नहीं है, कार्ड वगैरह बनाने के लिए। तो डैडी ने मना कर दिया। तो डैडी मना कर दी। पढ़ने लिखने में मैं बहुत अच्छी थी, तो मेरी मम्मी जो है वो चाहती थी कि मैं जज बनूं, और मेरे जो डैडी है वो चाहते थे मैं IAS ऑफिसर बनूं। तो डैडी का सपना था। तो डैडी बोले कि जब मेरा पढ़ाई में इतना टैलेंट है तो एक टैलेंट को लेके आगे बढ़ो, क्या ज़रूरत है सारी चीज़ें एक साथ में करने की। बट मेरे को कभी ऐसा नहीं था कि मुझे स्टडी के फील्ड में ही मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं था। मुझे बचपन से इंटरेस्ट डांस, एक्टिंग, ये सारी चीज़ों में ही थी। बस ये है, मैं ये चाहती हूँ कि मुझे फेम चाहिए, मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें। मैं ऐसी बंदी हूँ ना, अगर मेरे वाइब्स आपके साथ मैच हो गए ना, तो नो मैटर कि दुनिया क्या बोलती है, मैं किसी की बातों को अपने कान तक आने ही नहीं देती हूँ। जब तक मैं अपने आँखों से नहीं देखूँगी आपको कुछ गलत करता हुआ, तब तक मैं किसी की बातें नहीं सुनती हूँ। और एक बार आपके वाइफ मेरे से मिल गए, देन समझ जाओ कि वो जो बॉन्डिंग है आपके और मेरे बीच में, दैट विल लास्ट फॉर लाइफ टाइम। लोगों का मत सुनो, लोगों का मत सुनो, बिल्कुल भी मत सुनो। बिकॉज लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे, वो उन्हीं चीज़ों के लिए बने हैं। आपका दिल जो बोलता है ना, आप वो करो, बिल्कुल वो करो। मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ें नहीं बोल रही। मैंने कम उम्र में बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, बहुत ऐसे लोगों को देखा है। मैं अपने लाइफ स्टोरी और अपने लाइफ को रिलेट करते हुए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वॉट एवर मेक्स यू फील हैप्पी, वही करो। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और नेक्स्ट व्लॉग किस रिगार्डिंग होगा मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाओ और सब्सक्राइब करो। वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। सी यू सून, बाय, टेक केयर।